क्या खूब कहा है किसी शायर ने, गरीब नहीं जानता क्या है उसका मजहब, और बुझाए जो पेट आग की वही है उसका रब। जी हाँ, ये ईस्ट सागरपुर की वही झुग्गियाँ हैं जहाँ लोग तंगहाल गलियों में रहने को मजबूर हैं और बेबस भी। पानी से लेकर स्वास्थ्य तक की चिंता इन्हें हर पल सताती है, लेकिन अजीब खेल है किस्मत का जो इनके साथ खेलती जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले कि नई दिल्ली इलाके में स्थित लाइन के आसपास की झुग्गियों को हटाया जाना चाहिए, इसको लेकर तो इनकी बेचैनी और भी बढ़ने लगी है। जी हाँ, यह कुछ सवाल तो मुनासिब है कि कब तक इन्हें मिलेगा आखिर घर, और कैसे मिलेगा इन्हें घर। इन लोगों का यह सपना क्या मात्र एक सपना बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो अभी कोई स्पष्ट नहीं, लेकिन हाँ, कब तक घर मिलेगा ये तो ये खुद भी नहीं जानते। टूटी सड़कें, तंगहाल गली, छोटे कमरे और एक नल पर आश्रित 10 से 15 परिवार, जिन्हें देखकर शायद आपकी आंखों से भी आंसू झलक जाएं। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी इन्हीं से। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और मैं जुबैर मलिक। इस समय हम आए हैं ईस्ट सागरपुर में, जहां ये झुग्गी झोपड़ी हैं, और हम आपको दिखाएंगे सामने एक मंदिर भी है और हम मंदिर के सामने इस टाइम मौजूद है और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी के काफ़ी लोग मौजूद हैं। आइए इनसे एक एक करके बात कर लेते हैं। आइए जी मैडम, आप यहाँ पर कब से यहाँ पर रहते हो? आप एक में हम जाते हैं 4-5 बंदे घर का, 4-5 घर का, 4-5 घर का मिला के एक छोटा सा बना रखे हैं, उसमें जाते हैं 4-5 घंटे लोग एक में। हाँ, एक में टॉयलेट में साफ सफाई को लेकर भी कोई नहीं है, बाहर का कोई नहीं आता है, हम तो खुद ही करते हैं। वाले यहाँ नहीं। अच्छा ठीक है, और हमारे साथ मौजूद है आइए अंदर चलते हैं। इधर गली में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मौजूद है। जी मैडम, ये हाँ बताइए। बोलिए। नहीं बताइए, आपको जो भी आपको मालूम है। आप कब से यहाँ पर रहते हो? 35 साल हो गया। 35 साल। हाँ तो क्या यहाँ पर आपको घर को लेकर के, क्योंकि सरकार ने आपसे क्या वादा किया था, वो बताइए। वादा तो बहुत किए थे। क्या आपका यहाँ का जो तो उन्होंने बड़े बड़े वादे तो किए हैं। हाँ, सुनो, हाँ वोट जी। यहीं बोलो पर ना कि हाँ, जहाँ हमारा झुकी यहीं वही पर मकान बना कब हुआ किया है। था। सब कुछ हुआ है। पर हमारी जगह का कोई वो सावधान नहीं हुआ, मतलब आज तक। हाँ, सब कुछ है, पानी है, सीवर है, पेड़ के नीचे हम हैं यहाँ पे, हमारे ऊपर पेड़ भी गिर जाता है। इन सब चीज़ों का लेके कई घर भी टूट गया, कितने का नुकसान भी हो गया, पर इन सब चीज़ों का आप बताइए। हाँ, यहाँ पे क्या सुविधा, क्या मोदी जी क्या करे हैं? ये सबके घर में लेटर पहुँचा दिया, जहाँ झुग्गी वही मकान। क्या हुआ वादे का? अभी तो कुछ भी हल नहीं हुआ। हाँ, कुछ भी नहीं मिला। कहा कि घर घर टूटी लगवाएंगे, हाँ वो भी कोई सुविधा नहीं है। एक ही टूटी में सारी झुग्गी पूरे नहाते हैं। आप ही बताओ। यहाँ पे कितनी 310 है, और एक लेटरिन के अंदर 10-12 घर के लोग जाएंगे, अगर साफ सफाई भी नहीं है। आप बताओ, आप ही कोरोना वैसे चल रहा हुआ है, बीमार ऐसे लोग होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ आप। महामारी का कुछ भी एमसीडी वाले यहाँ कुछ भी नहीं करने आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी फैली हुई है। आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, जहाँ पर देखो गंद इतनी पड़ी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे छोटा सा बाथरूम, एकदम छोटा सा लैट्रिन है, कम से कम 10-12 परिवार के लोग जाते हैं आराम से। और इतना कंजस्टेड एरिया जिसमें पूरे परिवार रहते हैं, इतनी छोटी सी जगह है, इतनी छोटी सी जगह पर रहना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी दिक्कत का ये सामना है। और यहाँ पर इससे भी छोटी, इससे भी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, और ये यहाँ से कोई रास्ता शायद आगे जाता है और आगे की और रास्ता ये पार होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कंजस्टेड एरिया है। और अभी हम और लोगों से बात करते हैं। आइए आपकी और लोगों से बात कराते हैं। यहाँ पर कुछ लोग और भी झुग्गी के मौजूद हैं, ये उन्हीं के पास चल देते हैं यहाँ पर। हाँ तो सर आप बताइए सर, आप भी यहीं पर रहते हो? जी, मैं भी यहीं पे रहता हूँ। जी सर, मैं यहाँ पे लगभग पढ़ाई लिखाई भी यहीं पे किया हूँ सर, लेकिन इतना सुविधा बेकार है यहाँ पे। सबसे बड़ा जन सुधार का इतना दिक्कत हो रही है। एक लैट्रिन बाथरूम में 10-10 घर के लोग जा रहे हैं, नंबर लगे रहते हैं, जाएंगे, फिर साफ सुथरा कभी कोई सुविधा नहीं देता। कोई एमसीडी वाले नहीं आते साफ सफाई के लिए, कोई नहीं आते। ये मेरे को 40 साल से ऊपर हो गया यहाँ पर रहते हुए, लेकिन कितने नेता या गए, किनको घर में गया, कहाँ वहाँ तक गया, छतरपुर तक गया, वहाँ भूसा मंडी गया, सारी सिंगर, सारे नेता चले गए, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ। आपका यहाँ का वो है पहचान पत्र? सब कुछ है जी, सारा कुछ है यहीं पर है जी। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं करीब 45 साल हो गया सर यहाँ। 45 साल से हाँ, यहीं रह रहे हो। और आज सन तक कोई सुविधा 77 आपको नहीं मिली? 77 से हूँ सर, 72-73 से 77 से मैं यहीं रहना चालू कर दिया।
यही परेशानी है, कुछ के साधन नहीं है जो है, हाँ यही परेशानी है। और मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे तो सबके साथ यही परेशानी झेल रहे हो, न पानी है, न टोटी है, न शौचालय है, कोई व्यवस्था नहीं है। और हमारे साथ एक और मौजूद हैं, एक यहाँ पर हैं, यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, वो भी हैं, इनसे बात करें। परेशानी तो बहुत है जी, परेशानी यहाँ पर मतलब कोई चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब कि सफाई सुथरा का लेकर के। एक तो एमसीडी वाले का मतलब कि लैट्रिन बाथरूम बनाया, ये भी लॉक रहता है एनी टाइम, कभी खुलता नहीं है। बाद बाकी हम लोगों का इतना दिन हो गया, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो मतलब कि 40-45 साल से हम लोग रह रहे हैं, पूरे फैमिली यहाँ पे। देखो जैसा कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि एमसीडी का अगर यहाँ पर एक सीवर फुल हो जाता है, उसकी सफाई कराने के लिए भी इन लोगों को घर घर से 50 रुपये का चंदा करके देना पड़ता है, उसके बाद ही सीवर की सफाई होती है। अभी हमारे पास साथ यहाँ पर एक यहाँ की जो प्रधान सेवक हैं वो मौजूद है, इनसे ही बात कर लीजिए। मैडम नमस्कार, मेरा नाम माला है जी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जुगी में कोई सुविधा नहीं है, न एमसीडी की तरफ से न कहीं। आप ये बताओ जुगी में सुविधा किस चीज़ की सरकार आती है वोटों के टाइम में, कितने वादे करके जाती है कि आपको जुग्गी के बदले मकान देंगे, आपके नलके लगवाएंगे, ये लगवाएंगे। वोटर आईडी में किसी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि वही मकान, ये देखिए मेरे पास है, मान के चलो 2021 की 21 तक का है ये, लेकिन जब 5 सालों में काम नहीं किया तो 1 साल में क्या करेगी? आप ये बताइए ना, जो 5 साल में जो काम नहीं हुआ वो 1 साल में क्या काम होगा? आप खुद सोचिए इस बातों को। दूसरा नंबर, हमारे पूर्ण जब विधायक जी थे आदर्श शास्त्री जी, तब उन्होंने इलेक्शन के टाइम में, वो भी इलेक्शनों के टाइम में उन्होंने ये सर्वे करवाया था। इलेक्शनों के टाइम में उन्होंने बोला था कि जहां आप लोगों की झुग्गी के बदले द्वारका में आप लोगों को फ्लैट बने हुए हैं, आपको वहां पे शिफ्ट करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, सब कुछ हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर कार्ड भी बना हुआ है, हमको बकायदा उन्होंने कार्ड भी एक सैंपल दिखाया गया था कि आपके कार्ड बने हुए, वो कार्ड बने हुए थे बकायदा, मैंने एक सैंपल दिखा था, पीछे का मुझे नहीं पता। उसके बाद हमारा चुनाव हुआ, विनय मिश्रा जी विधायक बने, वो आए। उसके बाद तो कोरोना महामारी आ गई, इनके मामले में कोई बात नहीं हुई कि ये है, ऐसा है। और दूसरा नंबर एमसीडी की बात कहूँ मैं, जुग्गी में देखिए सीवर लाइन की इतनी बुरी हालत है, इसमें नए लाइन डले हुए हैं लेकिन वो मेन में नहीं गया। अगर मान लो हम बुलाते हैं तो विधायक के तौर से एक गाड़ी आती है, सफाई करके चली जाती है। एमसीडी से कोई भी हमारे को नहीं मिलता काम के लिए कुछ भी। इस बस्ती के सामने बना एक सरकारी शौचालय जो ताला लगा हुआ है, और ये लोग एक शौचालय में 3 से 4 परिवार के लोग जाने को मजबूर रहते हैं। टूटा हुआ शौचालय का गेट, टूटी हुई सड़कें और गंदी हालात में रहने को मजबूर हैं ये लोग। आखिर सरकार या सरकार के नुमाइंदे कब तक सुनेंगे इनके दिल की बात? सवाल अगर रोजगार का है तो इनके पास रोजगार की भी कोई व्यवस्था नहीं। ये लोग, कोई रिक्शा चलाता है तो कोई बुनने का काम करता है तो कोई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन फिर भी क्या इनकी बात सरकार और सरकार के नुमाइंदों तक पहुंच पाएगी, ये जानना बड़ा ही मुश्किल है। टाइम इंडिया टीवी के लिए जुबैर मलिक की रिपोर्ट।